गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ क्रमांक 16 ले रहे हैं बचाव। देखिए जो पाठ है, इस पाठ में प्राकृतिक बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी अनेक विपदाओं के बारे में जानकारी दी गई है तथा उनसे बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया है। देखिए अब हम पाठ देखते हैं। भूकंप। पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, यही भूकंप है। इससे छत, दीवारें आदि गिरने लगती है। ऐसे समय हमें तुरंत ही घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। बाढ़। लगातार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भरकर बहने लगते हैं। नदी के आसपास के गांवों, बस्तियों, इमारतों आदि में पानी भरने लगता है। फसलें नष्ट हो जाती है, यही बाढ़ है। पानी के बढ़ने की सूचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। सुनामी। समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। सुनामी की सूचना मिलते ही तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। हमें समुद्र तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं। अब देखिए, पहला है भूकंप। देखिए, पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है। यानी जब पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतें आगे पीछे खिसकती है, उस वक्त धरती हिलती है, तो ये भूकंप होता है। इससे क्या होता है? छत, दीवारें, इमारतें आदि गिरने लगती है। ऐसे समय हमें उसके बचाव के लिए तुरंत ही घर के बाहर खुली जगह में आ जाना चाहिए या मेज, लकड़ी के तख्त के नीचे, दरवाजे के पीछे छिपना चाहिए। तो यही भूकंप है। और भूकंप आने के समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए और तुरंत ही खुली जगह पर जाना चाहिए। अब दूसरा है बाढ़। जब लगातार अधिक बारिश होती है, तो अधिक बारिश होने पर क्या होता है? जो नदी नाले होते हैं वो पानी से भरकर बहने लगते हैं और नदी के आसपास के जो गांव होते हैं, बस्तियां होती है, इमारतें होती है आदि में पानी भरने लगता है और जो भी खेत में फसलें होती है वो फसलें नष्ट हो जाती है, तो इसे हम बाढ़ कहते हैं। और जब ये बाढ़ आती है तो फसलें नष्ट होती है, इमारती, बस्तियों, गाँव में पानी भर जाता है। और जब पानी बढ़ने की सूचना हमें प्राप्त होती है तो क्या करना चाहिए? हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। यानी बाढ़ से बचने के लिए जब हमें पानी की बढ़ने की सूचना प्राप्त होती है तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। सुनामी। जब सुनामी क्या है? समुद्र के तल में भूकंप आने पर, जब समुद्र के तल में भूकंप होता है तो ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। देखिए, जब सुनामी की सूचना मिलती है तो तटवर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को, तटवर्ती यानी जो समुद्र के तट के नीचे, तट के पास रहते हैं, तुरंत ही सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए। और हमें समुद्र के तट को पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि समुद्र में सुनामी आती है, बाढ़ आती, तो इसीलिए हमें समुद्र के तट को बढ़कर पाटकर बस्तियां नहीं बनानी चाहिए। अब सुनामी की पूर्व सूचना देने वाले यंत्र आजकल विकसित हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सुनामी की हमें पूर्व सूचना मिलती है। तो जो तटवर्ती प्रदेश में लोग रहते हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए मदद होती है और वो सुनामी आने से पहले सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से हमें प्राकृतिक विपदाओं के बारे में बताया गया। तो प्राकृतिक विपदाएं कौन सी है? तो प्राकृतिक विपदाएं कौन सी है? बाढ़, भूकंप और सुनामी। तो भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी के भीतर चट्टानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धरती हिलने लगती है, तो ये भूकंप होता है या इसे भूकंप कहते हैं। तो बाढ़ कैसी आती है? लगातार अधिक बारिश होने पर नदियाँ पानी से भरकर बहने लगती है और आसपास के गांवों में, बस्तियों में, इमारतों में पानी भरने लगता है, फसलें नष्ट हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। सुनामी किसे कहते हैं? समुद्र के तल में भूकंप आने पर ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न होती है, यही सुनामी है। शब्दार्थ देखिए। बचाव दल यानी सलामती दस्ता, भूकंप, भूचाल, परत, तह, बाढ़, सैलाब, सूचना, जानकारी, सुरक्षित, महफूज। सुनामी, समुद्र के में भूकंप, तटवर्ती, तटीय, पाटना, भराव करना,
चट्टान रॉक। यानी इस पाठ के माध्यम से हमें प्राकृतिक विपदाएं यानी भूकंप, बाढ़, सुनामी इनके बारे में जानकारी मिली।